Assalamu alaikum, it's Wardali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Veloz. We are starting our lesson 13, person perception. तो सबसे पहले हम ये इंट्रोड्यूस कराएंगे कि किस तरह लोग जो हैं वो दूसरों को परसीव करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें कि हम ये समझें कि पर्सन परसेप्शन एक्चुअल में क्या है और इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या है और किस तरह जो हम दूसरों के इम्प्रेशंस हैं वो बनाते हैं नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू। उसके बाद जो पिछले लेक्चर्स जो सेल्फ के थे उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं ठीक है, वो है कि नेगेटिव सेल्फ कॉन्शियसनेस एज अ ट्रेट। हमने जो पढ़ा कि नेगेटिव सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, वो एज अ ट्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, सेल्फ रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन जिसमें क्यूज और डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, एफर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। ठीक है, उसके बाद हाई लिए उसने उसको कादा के लिए वो कोट किया है, उसने जो है उन वर्ड्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद ही एक मतलब एक हाई माइंडेड रिपोर्टर था न्यू रिपब्लिक का। ठीक है, एज ऑफ 25 पे, यही जिसकी हम बात करें यूएस से स्टीफन का स्टीफन ग्लास जो है। ठीक है, ये एक हाई माइंडेड रिपोर्टर था जो कि एसोसिएट हुआ न्यू रिपब्लिक के साथ 25 की एज पे। ठीक है, और एक राइजिंग स्टार बन गया, एक जर्नलिज्म में एक राइजिंग स्टार बन गया। ठीक है, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1998 में उसने एक न्यू रिपब्लिक, मतलब जिसके साथ वो अभी अभी एसोसिएट हुआ था न्यू रिपब्लिक के साथ। ठीक है, उसमें 15 ईयर ओल्ड कंप्यूटर हैकर के बारे में उसने लिखा। ठीक है, उसने उस पहली दफा उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कंपनी का जो भी डेटाबेस या जो सॉफ्टवेयर जिसको हैक किया गया था, ठीक है, उसका नाम भी लिखा और उसने उस जगह के जो है जो भी सैलरीज थी वो भी उसने जो है वो उसके ऊपर लिख दी। तो जो वो कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने उसको हायर कर लिया। ठीक है, वो जो हैकर था 15 ईयर ओल्ड का, उन्होंने उसको जो है वो हायर किया। तो ये सारी जो रिपोर्ट थी वो उसने लिखी। तो जब स्टीफन ने जो है वो इसकी ये जो न्यूज़ थी या जो रिपोर्ट थी उसे देखा, तो उसे समझ आया कि ऐसा कोई हैकर था ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये केस इस चीज की एग्जाम्पल है कि किस तरह हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं और किस तरह इम्प्रेशंस बनाते हैं हम दूसरों के, उनके इम्प्रेशंस को किस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, और ये भी शो करती है कि किस तरह एक पर्सन का जो इम्प्रेशन है वो बनता है, दूसरे पर्सन्स कैसे एक पर्सन का इम्प्रेशन बनाते हैं। ठीक है, इसमें इस केस से ये एग्जाम्पल पता लगती है कि उसने जो है वो जो भी रिपोर्ट लिखी उससे जो है वो हमने इम्प्रेशन बनाया। ठीक है, अब एक्चुअल में पर्सन परसेप्शन क्या होती है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी के भी टेम्पररी इमोशंस हैं, उसकी इंटेंशंस हैं, उसकी डिजायर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बिलीव्स, उसके ट्रेट्स, उसकी एबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं टेम्पररी स्टेट्स के थ्रू। तो वो होता है पर्सन परसेप्शन। मैं अगर अभी किसी से मिली हूँ और मैं कहूँ कि वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, तो वो मैं सिर्फ उसके उस टाइम के बिहेवियर, उसके टेम्पररी स्टेट्स, उसके उस तरह उसने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया, जो उसका बिहेवियर था, उस सब की बेसिस पर मैंने उसे काइंड हार्टेड कह दिया। तो वो है मेरी परसेप्शन। ठीक है, तो दैट इज पर्सन परसेप्शन। ठीक है, मगर ये जो टाइप ऑफ परसेप्शन है, ये एक सिंगल या इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं है, यानी कि एक ही दफा आप देख लें और आप कह दें। ठीक है, तो ये उस टाइप ऑफ परसेप्शन को हम पर्सन परसेप्शन नहीं कहते, इसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दफा देखकर हमने बता दिया कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा नहीं होता इस परसेप्शन में। इसमें हम डिफरेंट टाइम्स पर जो है वो लेते हैं, परसीव करते हैं एक पर्सन को। और हम दो जनरल एरियाज हैं जिनके थ्रू हम परसेप्शन करते हैं। एक होती है हमारी इंप्रेशन फॉर्मेशन और सेकंड होती है एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इम्प्रेशन फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन जो है ये मतलब इस तरह होती है कि हम रैपिडली एक असेसमेंट करते हैं। मतलब हम जो क्वालिटीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बिहेवियर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं,
उनकी रैपिड असेसमेंट हमने की है, तो उस असेसमेंट की बेसिस पर हमारा इम्प्रेशन बना है। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे कि किसी पर्सन को आपने देखा, आपने उसके बिहेवियर से, उसकी क्वालिटीज से कुछ जो है वो कंक्लूजन निकाल लिया, तो वो हमने उसका इम्प्रेशन बना लिया, ठीक है। वो जो जजमेंट्स हैं जो हम लेते हैं वो किन चीजों से लेते हैं, हम वो नॉन वर्बल क्यूज से लेते हैं। एक पर्सन एंटर, फॉर एग्जांपल हम एक इंटरव्यू में जाते हैं, तो किस बेसिस पर हमें किया जाता है सिलेक्ट कि हमारे नॉन वर्बल क्यूज कैसे हैं, जिससे उनको पता लगता है कि एक पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है। जैसे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके बॉडी पोस्चर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह होती हैं, जो हमारा ओवरऑल इंप्रेशन बनाती हैं। एट द सेम टाइम इम्प्रेशन फॉर्मेशन जो है, एक तो हम ये समझते हैं कि हमने एक पर्सन को मतलब एक टाइम पर ऑब्जर्व कर लिया, उसकी क्वालिटीज और उसका बिहेवियर्स, तो हम उससे जो है वो उसका इम्प्रेशन बना लेते हैं। मगर कभी कभार, ज्यादातर मतलब कभी कभार और मोस्टली भी, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो समझें कि उनके बिहेवियर की, जो उस टाइम पर उन्होंने बिहेव किया, उसके पीछे रीजन क्या है, या वो क्या पर्टिकुलर मैनर है जिससे उनका वो बिहेवियर कॉज हुआ। तो ये होती है एट्रीब्यूशन, ठीक है। जो एट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक पर्सन के करंट मूड, उसके करंट फीलिंग्स, ठीक है, इन सब चीजों से काफी आगे की बात है, ठीक है। मतलब उसके करंट मूड्स को निकाल के, उसकी फीलिंग्स को निकाल के, उसके जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करना, उसके फ्यूचर एक्शंस को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो ये होती है एट्रीब्यूशन, ठीक है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ऑब्जर्वर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लेता है, सेल्फ मतलब जैसे कि सेल्फ प्रेजेंटेशन है, और एक कंसिस्टेंट जजमेंट बना लेता है, ठीक है। जो फॉर इम्प्रेशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, सोशल साइकोलॉजिस्ट इसे डायनामिक प्रोसेस की तरह लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये कॉन्टिन्यूली हम जजमेंट्स करते हैं, और हर जब भी जजमेंट की जाती है तो रिस्पॉन्स में एक अपडेट, एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये एक वर्किंग मॉडल है कि ये जैसे जैसे हम उस पर्सन को समझते जाएंगे तो हम उसके बारे में और जो है वो इम्प्रेशन हमारा बनता जाएगा। तो ये एक वर्किंग मॉडल की तरह भी एक्ट करता है। Our impressions of others are shaped by their non-verbal behaviors, ठीक है। तो जो सबसे पहला इम्प्रेशन है, ठीक है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बनता है। जो हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेशंस हैं, वोकल क्यूज हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, ठीक है। वर्ड्स के अलावा ये सारी चीजें भी जो है वो हमारा इंप्रेशन बनाती हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और बॉडी मूवमेंट्स हैं। हर नॉन वर्बल क्यू जिसमें पैरालिंग्विस्टिक और अनकॉन्शियस मिमिक्री जो है उनके अंदर मतलब नॉन वर्बल क्यूज में पैरालिंग्विस्टिक और अनकॉन्शियस मिमिक्री भी आती है। उसके बाद हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस में जो है वो रोमन ओरेटर था, मार्कस सिसेरो, ठीक है। इसने लिखा है कि फेस जो है वो हमारी सोल का इमेज होता है, ठीक है। सेंचुरीज लेटर चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, ये प्रपोज किया था कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। बट उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इमोशनल एक्सप्रेशंस जो थे वो समझता था कि वो इनबॉर्न है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो कहता था कि वो इमोशनल एक्सप्रेशंस, कुछ इमोशनल एक्सप्रेशंस इनबॉर्न हैं, और हर जगह वो एक ही तरह से अंडरस्टूड किए जाते हैं, समझे जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारी स्टडीज कंडक्ट कराई गई 30 ईयर्स, पास्ट 30 ईयर्स में, ठीक है, जिन्होंने डार्विन की इस एजर्शन को सपोर्ट किया कि जो काफी सारे ऐसे इमोशंस हैं कि क्रॉस कल्चर में भी उनको एक तरह से ही समझा जाता है। जैसे कि कुछ इमोशंस हैं जिनमें 7 बेसिक इमोशंस को कंसीडर किया गया, प्राइमरी और बेसिक इमोशंस, जो कि एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, कंटेम्प्ट और सैडनेस है, ठीक है। और बाकी जो कंसीडर किए गए उसमें कुछ थ्योरीज ने 2 और भी कंसीडर किए, उसमें शेम और गिल्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसका ये बिलीव था कि ये जो इमोशंस हैं, या जो ये एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की इमोशंस को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो हम फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये एक प्रोग्राम्ड
जेनेटिकली प्रोग्राम्ड चीज है जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, हमारी स्पीशीज के अंदर ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड चीज है कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये हमारी सर्वाइवल वैल्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च सपोर्ट करती है इस सर्वाइवल वैल्यू की हाइपोथेसिस को। ठीक है, उसके बाद काफी सारी स्टडीज की गई। ठीक है, एक स्टडी में ये देखा गया कि काफी सारे क्राउड में डिफरेंट लोगों के, मतलब एक क्लस्टर, इस तरह के क्लस्टर इन्वायरमेंट में लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश की गई। तो डार्विन ने प्रिडिक्ट किया कि लोग जो हैं वो ज्यादातर थ्रेटनिंग फेसेस को जल्दी स्पॉट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और मोर एक्यूरेटली और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, और एज कंपेयर टू नॉन थ्रेटनिंग फेसेस, जबकि नॉन थ्रेटनिंग फेसेस भी नेगेटिव इमोशंस ही प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सैडनेस, बट वो इतनी जल्दी और इतनी एक्यूरेटली उनको स्पॉट नहीं किया जाता। उसके बाद आती हैं बॉडी मूवमेंट्स। हमारे फेशियल क्यूज के अलावा जो हमारी बॉडी होती है वो भी हमारे बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। विलियम चैपलिन और उसके को वर्कर्स ने जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में रिसर्च की। ठीक है, और उन्होंने इस चीज का एविडेंस भी उन्हें मिला कि जिनका हैंडशेक फर्म है ना, जिन जो हैंडशेक करते हुए फर्म होते हैं, ठीक है, फर्म हैंडशेक है जिनका, वो ज्यादा एक्स्ट्रावर्टेड, एडवेंचरस और लेस न्यूरोटिक है और शाय हैं, एज कंपेयर टू वो लोग जिनका वीक हैंडशेक है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, इस नॉन वर्बल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस को समझा, और उन्होंने इस रिजल्ट्स की बेसिस पर उन्होंने फेवरेबल अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स करवाना शुरू किए, जिसमें प्रॉपरली हैंडशेक्स जो है वो सिखाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल टचेस होते हैं, जैसे कि मदर का जो टच है चाइल्ड को, वो काफी कंफर्टिंग होता है। तो इसी तरह डिफरेंट थेरेपीज में, फिजिकल और साइकोलॉजिकल में, फिजिशियंस जो हैं वो अपने पेशेंट्स को टच करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ये जो इसी तरह इसकी पावर और इम्पोर्टेंस जो है टच की वो समझी गई। इसके बाद जॉयल आयरनॉफ और उसके कोलीग्स ने ये सजेस्ट किया कि वो लोग मतलब लोगों के जो इमोशनल स्टेट्स हैं, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं लोगों के बॉडीज के, जो बॉडी के जो पैटर्न है या जो जिस तरह उनकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, उसके थ्रू हम उनके इमोशनल स्टेट्स को समझ सकते हैं जब वो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएटिव एनालिसिस किया गया जिसमें एक बैलेट डांसर थी, क्लासिकल बैलेट डांसर। ठीक है, उस पर रिसर्च की गई और ये देखा गया कि जो बॉडी और आर्म्स हैं उनके जो के थ्रेटनिंग करेक्टर्स बनाए गए हैं, उनके आर्म्स और उनकी जो बॉडी है उसको डायगोनल और एंगुलर बनाया गया, एज कंपेयर टू वो जो कि वार्म करेक्टर्स हैं उनको राउंडेड बनाया गया। ठीक है, तो ये फाइंडिंग्स ने ये सजेस्ट किया कि जो लार्ज स्केल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, वो एक मतलब एक पर्सन का जो बिहेवियरल इंटेंशन है वो हम उसके बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे फिजिकल जेस्चर्स हैं। और ये भी देखा गया कि जो डिफरेंट बॉडी मूव मतलब जो डिफरेंट कल्चर्स में सेम बॉडी मूवमेंट्स को डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया जाता है। यहाँ पर कुछ और अंडरस्टैंड किया जाता है एक बॉडी मूवमेंट को, उसी बॉडी मूवमेंट को किसी और कल्चर में किसी और तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है नॉन कॉन्शियस मिमिक्री। नॉन कॉन्शियस मिमिक्री का मतलब होता है कि एक ऐसी मिमिक्री जिसमें मतलब वो आपके कॉन्शियसली नहीं है, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे। ठीक है, तो मिमिक्री एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर्स को, उनके मैनर्स को, उनके पोस्चर्स को, ठीक है, जो है वो हम विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस और इंटेंशन उनको हम अपना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक इन्फेंट है, ठीक है, वो अपनी मदर के या जो भी उसके सामने स्माइल करते हैं या स्टिक आउट देयर टंग और ओपन देयर माउथ, 1 मंथ ओल्ड या इनबॉर्न जो है वो सीखते हैं। तो ये इस बात का एविडेंस है कि नॉन कॉन्शियस और जो है वो अन इंटेंशनल मिमिक्री होती है। इसके लिए काफी और स्टडीज भी कंडक्ट की गई हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल बेसिस के थ्रू अगर
किया जाए नॉन कॉन्शियस मिमिक्री को डिफाइन, तो पेट और ईईजी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हम करते हैं, जिसमें हम लोगों के ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जब भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये स्टडी ने ये फाउंड किया, ये एविडेंस दिया कि वो पर्सन जो कि ऑब्जर्व कर रहा होता है उसके अंदर भी सेम न्यूरल फायरिंग्स हो रही होती हैं, न्यूरल सर्किट्स की फायरिंग सिमिलर हो रही होती हैं, जैसी वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर जैसी न्यूरल फायरिंग्स हो रही होती हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो कि प्री मोटर कॉर्टेक्स में लोकेट कर रहे होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स, जिन्हें हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, तो वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और मिमिकिंग किस तरह हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन को या हमारी इम्प्रेशन फॉर्मेशन को किस तरह अफेक्ट करती है, तो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट था फेस रबिंग और फुट शेकिंग स्टडी की गई, चार्ट्रेंड और बाग ने की, ठीक है। इन्होंने ये एविडेंस इनको ये एविडेंस मिला कि मिमिक्री जो है वो इमिटेटर के लिए, इमिटेटर यानी कि वो जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा हो, ठीक है, इमिटेटर यानी कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसको कॉपी किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो लाइकिंग है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। उन्हें ये एविडेंस मिला। तो रिसर्चर ने जो है वो कन्फिडरेट यानी कि वो जिस जिस जो पार्टनर था, ठीक है, उसको सब चीजें इंस्ट्रक्ट की गई, यानी कि उसको सब कुछ बताया गया, ठीक है। और ये पता चला कि जिसके मतलब ये जो कन्फिडरेट था वो जिसके साथ इंटरेक्ट करा था उसके लिए उसकी लाइकिंग ज्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है, एज कम्पेयर टू वो जो कि मिमिक नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो प्रो सोशल बिहेवियर में ये जो स्टडीज हैं ये सजेस्ट करती हैं कि मिमिक्री जो है वो हमारे अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस पैदा करती है, ठीक है। हमारी जो मिमिक्री है ये हमारे अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस पैदा करती है उन लोगों के लिए जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल चैनल्स। तो जितने भी नॉन वर्बल क्यूज हैं उनको हम विजिबल और नॉन विजिबल चैनल्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं विजिबल और नॉन विजिबल चैनल्स की। विजिबल में आ जाते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, और जो कि हमारा इंटरेस्ट जो है उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद पैरालिंग्विस्टिक आ जाते हैं। पैरालिंग्विस्टिक में जो स्पीच का कंटेंट होता है उसके अंदर वेरिएशन के बारे में हम बात नहीं करते, बट जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है, उसकी जो टोन है, उस जो स्पीच की क्वालिटी है, जो स्पीच की टोन है, उसके अंदर वेरिएशन के बारे में हम बात करते हैं पैरालिंग्विस्टिक में। जैसे कि पिच है, एम्पलीट्यूड है, रेट है, वॉइस की क्वालिटी है, ठीक है। तो स्टडी ये इंडिकेट करती है कि जिनकी अट्रैक्टिव वॉइस होती है, ठीक है, जो कि रेजोनेंट है, आर्टिकुलेट है, और उसकी एक रेंज है, ना ही ज्यादा श्रिल है ना ही हाई पिच्ड है, और मोनोटोनस है, ठीक है। तो इस तरह की जो अट्रैक्टिव वॉइस होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग और इंटरपर्सनली उन्हें वार्म कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ हमारा लेसन एंड होता है। थैंक यू।